दोस्तों अक्सर आपने महसूस किया होगा कि कभी दिन बड़ा हो जाता है तो कभी रात, और कभी रात छोटी हो जाती है तो कभी दिन। जैसे कि अभी इंडिया में दिन धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं और रात धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। आखिरकार ये दिन और रात छोटे और बड़े क्यों होते हैं? क्या है इस रहस्य के पीछे का वजह, और कब होता है दिन और रात छोटे और बड़े? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह को। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष तिवारी आरडीएक्स चैनल। तो दोस्तों आपका मनीष तिवारी आरडीएक्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे भी ऐसे फैक्ट, साइंस, नॉलेज जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दरअसल पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे लगते हैं और पृथ्वी पर 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। यह तो हम सबको पता है ही। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए पृथ्वी पर एक समान रोशनी नहीं पड़ती। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि दिन और रात छोटे और बड़े क्यों होते हैं। यह पृथ्वी की मुख्य रेखा है, जो कि आप स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहे हैं। इस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, इस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं और इस रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। भारत में ज़्यादातर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है। पर दोस्तों ज़रूरी नहीं कि 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन हो। सन 1975 में सबसे बड़ा दिन 22 जून को हुआ था और आगे भी फ्यूचर में यानी कि सन 2203 ईस्वी में 22 जून को ही सबसे बड़ा दिन होने वाला है। तो यह बड़ा दिन होता कैसे है? दरअसल 21 जून को पृथ्वी की कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक पड़ता है और हमारा भारत देश भी पृथ्वी की कर्क रेखा पर ही आता है। दोस्तों आपको पता है क्या, 21 जून को कुछ पल के लिए सूर्य प्रकाश के विपरीत जो परछाई पड़ती है वो कुछ पल के लिए गायब हो जाती है, क्योंकि उस समय सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर आता है। आपको बता दूं कि 21 जून का प्रभाव 16 देशों में पड़ता है, जैसे कि अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, मैक्सिको, बहामास, मौटानिया और माली। और भारत में सिर्फ यह राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह सारे राज्य कर्क रेखा की एक सीधे लाइन में आते हैं। अभी हम सबसे बड़ी रात के विषय में समझते हैं। ज़्यादातर सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होती है, पर दोस्तों यह भी ज़रूरी नहीं कि 22 दिसंबर को ही बड़ी रात हो। यह 21 या 22 दिसंबर को भी हो सकती है। तो यह बड़ी रात होती कैसे है? दरअसल 22 दिसंबर को पृथ्वी के कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पड़ता है, जिसके कारण 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। दोस्तों सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होने के पीछे की वजह को और भी आसान भाषा में समझते हैं, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाए। दरअसल 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन यानी कि सबसे बड़ा दिन होता है। इसके पीछे के कारण यह है कि 21 जून को सूर्य पृथ्वी के नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी गोलार्ध पर होता है। इस कारण सूर्य की रोशनी भारत के बीचों बीच गुजरने वाली कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इस दिन सूर्य की किरणें अन्य दिनों के मुकाबले ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर रहती है। इस दिन सूर्य की किरणें धरती पर लगभग 15 से 16 घंटों तक रहती है। इसीलिए यह दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है। और दिन बड़ा होगा तो वैसे भी रात छोटी होगी, क्योंकि दिन और रात तो 24 घंटे का ही होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होने के इस रहस्य के पीछे की वजह आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और आगे भी ऐसे साइंस फैक्ट नॉलेज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।